प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी का जीके क्विज में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 32,438 के बारे में। तो प्यारे साथियों, आप बच्चे बहुत परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर और ये कमेंट कर रहे थे और बार बार एक ही कमेंट करे जा रहे थे कि आखिरकार सर हमारा रिजल्ट आएगा तो कब आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो विभाग ने एक सूचना दी है अपने रिजल्ट को लेकर कि जो प्यारे बच्चों रिजल्ट की जो है वो डेट वो घोषित होने वाली है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और रिजल्ट के लेकर तो बच्चे परेशान थे ही, उससे भी ज़्यादा बच्चे परेशान थे अपनी कट ऑफ को लेकर। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कट ऑफ लिस्ट है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस कैटेगरी में कितने अंक आते हैं आपके, तो आपका सिलेक्शन कितने मार्क्स से होता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो किस जोन में आपने कितनी कट ऑफ रहेगी वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्यारे साथियों, जो रिजल्ट है वो घोषित जो तिथि है उसकी घोषित विभाग ने कर दी है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और 2 जून से फिजिकल होगा प्रारंभ और आदेश भी जारी होने वाले हैं। ठीक है, 2 जून से फिजिकल प्रारंभ होने वाला है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये विभाग की तरफ से सूचना दी गई है। ठीक है, और जो कट ऑफ लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो प्यारे साथियों, जो हमने महासर्वे किया था कट ऑफ को लेकर, उसका जो कट ऑफ लिस्ट है वो जारी हो चुका है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हम कट ऑफ बताते हैं, आपको उतने मार्क्स आ जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं। 8 जून की जो कट ऑफ है काफ़ी कम रहने वाली है। ठीक है, और आंकड़े जारी हो चुके हैं। ठीक है, जो 8 जून की जो कट ऑफ है प्यारे बच्चों वो कम रहने वाली है, तो आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो रेल मंत्री है हमारे श्री अश्विनी वैष्णव ने जारी की है गाइडलाइन। ठीक है, जो रेल मंत्री श्री अश्विनी कुमार है उसने गाइडलाइन जारी कर दी है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल जीके क्विज पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 32,438 के बारे में, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपकर आया है वो देखते हैं। ठीक है, तो आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2026 रिजल्ट और फिजिकल टेस्ट पर बड़ा अपडेट आया है। ठीक, जीके क्विज पर तो रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा आयोजित ग्रुप डी भर्ती परीक्षा जो 8/2024 का सफल आयोजन 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक विभिन्न चरणों में किया गया। ठीक है, इस परीक्षा के माध्यम से लेवल 1 के कुल 32,438 पदों पर नियुक्ति की जानी है। ठीक है, परीक्षा और आंसर की से जुड़ी जानकारी A to Z वाइज। ठीक है, परीक्षा की जो तिथि है वो 27 नवंबर 2025 10 फरवरी 2026 है। ठीक है, जो इसके आंसर की जारी होने की जो तारीख है वो 17 फरवरी 2026 को जारी की गई। ठीक है, रिस्पॉन्स सीट है वो उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइट पर लॉगिन कैरेट सीएल्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपत्ति जो दर्ज कराने की जो अवधि यानी कि तारीख थी वो 17 फरवरी से 23 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक थी। ठीक है, रिजल्ट और कट ऑफ जो विभागीय अधिकारियों ने कहा है कि रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली गई है और इसे 22 मई या 24 मई 2026 तक घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, जो 22 मई और 24 मई को आपकी जो रिजल्ट है वो घोषित हो जाएगा। ठीक है, और जो पिछली बार की तुलना में कम रहने की संभावना है क्योंकि पेपर कठिन था और अभ्यर्थियों के अंक अपेक्षाकृत कम आए हैं। ठीक है, तो इससे जो मेरिट है वो लो रहेगा। ठीक है, अधिकारियों का जो बयान है रिजल्ट मई के तीसरे सप्ताह तक घोषित कर दिया जाएगा और फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया 2 जून 2026 से प्रारंभ होगी। कट ऑफ कम रहने से अधिक संख्या में उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। सभी विद्यार्थी फिजिकल टेस्ट की तैयारी में जुट जाए। ठीक है, और जो छात्रों में उत्साह है। रिजल्ट की तारीख तय होने के बाद छात्रों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी अपनी उम्मीदवारी साझा कर रहे हैं और जो आगे की प्रक्रिया क्या होगी वो देखते हैं। रिजल्ट घोषित होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
जो फिजिकल टेस्ट के बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया होगी। ठीक है, विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिजिकल टेस्ट की जो तिथि और स्थान की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और जो निष्कर्ष है, ठीक है, अधिकारियों का वो देखते हैं। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक हो चुका है। अब सबकी निगाहें मई में आने वाले रिजल्ट और जून में शुरू होने वाले फिजिकल टेस्ट पर टिकी है। ठीक है, और जो कठिन पेपर के कारण कट ऑफ कम रहने की संभावना है, जिससे अधिक संख्या में उम्मीदवारों को चयन का अवसर मिल सकता है। ठीक है, जो आपकी जो अलग अलग जोन है उसकी जो अलग अलग वेबसाइट हमने दी गई है। ठीक है, तो आप देख ले अपने जोन इसके हिसाब से कि कौन सी जोन के कौन सी वेबसाइट है। ठीक है, ये सब देख सकते हैं। अहमदाबाद की ये रही, अजमेर की ये रही, इलाहाबाद की ये रही, ठीक है, बेंगलोर की ये रही, भोपाल की ये रही, ठीक है, भुवनेश्वर की। तो सबकी जो है सबके जोन की अलग अलग है। ठीक है, तो सबके जोन के अलग अलग के हिसाब से हमने अलग अलग वेबसाइट ढूंढ लिया। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो आरआरबी ग्रुप डी जो प्रत्येक शिफ्ट का जो विश्लेषण है वो देखते हैं। ठीक है, जो 27 नंबर की पहली शिफ्ट जो थी 27 नवंबर वाली, वो मॉडरेट थी पहली शिफ्ट, दूसरी हार्ड थी, तीसरी मॉडरेट थी। 28 नवंबर वाली पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी। 1 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 2 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। 3 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी इजी थी। 4 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी। 5 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी इजी थी, तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 6 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। 7 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी। 8 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। 9 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी इजी थी और तीसरी हार्ड थी। 11 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी। 12 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। 13 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी इजी थी। 14 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी इजी थी और तीसरी मॉडरेट थी। 15 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी। 16 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। जो और 17 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, 17 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी। ठीक है, सत्रह दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 18 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी इजी थी। ठीक है, 19 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी, दूसरी मॉडरेट और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 20 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी इजी थी और तीसरी हार्ड थी। 21 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। 22 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 23 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। 24 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी इजी थी और तीसरी मॉडरेट थी। जो 26 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। 29 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। 30 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी हार्ड थी। 8 जनवरी को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। 9 जनवरी को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। ठीक है, 2 फरवरी को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी इजी थी। 3 फरवरी को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी हार्ड थी। 4 फरवरी को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। 5 फरवरी को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। 6 फरवरी को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी इजी थी। तो ये शिफ्ट थी, उसमें यह मॉडरेट और हार्ड और इजी इन तीनों शिफ्ट में अलग अलग कॉम्बिनेशन जुड़ा था। ठीक है, तो इससे जो हार्ड वाली जो है उसमें 8 और 12 अंक बढ़ेंगे। ठीक है, और जो मॉडरेट वाली शिफ्ट है उसमें 5 और 8 अंक बढ़ेंगे। ठीक है, और जो इजी वाली शिफ्ट है उसमें 1 या 2 अंक बढ़ेंगे या कम होंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और जो अभी हम बताएंगे संभावित कट ऑफ, ठीक है, कैटेगरी वाइज।
तो जनरल की जो है और 52-55 अंक, ओबीसी के 48 और 52 अंक, ईडब्ल्यूएस के 47 और 51 अंक, एससी के 43 और 47 अंक, ठीक है। तो एसटी के जो 40 और 44 अंक, एक्स सर्विसमैन के जो 40 और 44 अंक, ठीक है, फ्रीडम फाइटर के 40 और 45 अंक, ठीक है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपने यह कैटेगरी है और इतने अंक आ रहे हैं, तो आपका जो कौन से भी कैटेगरी में इतने अंक आ जाते हैं, ठीक है, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। तो आप हमारे चैनल जीके क्विज पर नए हो तो हमारे चैनल जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है।